बच्चों, 10th क्लास यानी 9th और 10th। आज अपन 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री वापस से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पहले भी चल रही थी, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, आप लोगों ने उनको किया होगा सॉल्व। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी आई होगी तो मुझे जहां तक लगता है कि पहली बात तो किसी को प्रॉब्लम आई नहीं होगी। क्यों नहीं आई होगी? क्योंकि रीजन ये है कि मैंने मेरा कमेंट्स बॉक्स चेक किया है, उसमें एक भी किसी की प्रॉब्लम नहीं, तो मैं यही समझूंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आई, यानी 100% पूरा समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर किसी को बाय द वे कुछ भी माइनर मिस्टेक भी यानी प्रॉब्लम भी है तो उसको आप जरूर लिखें, जरूर मुझे फोन कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट्स बॉक्स में डालें, क्योंकि ये अगर कमियां आप रख लोगे तो आपको ही खा जाएगी। ठीक है बेटा, तो अपन क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इक्वल्स टू साइन ए प्लस कोस ए। यानी मेरा जो ये वाला पार्ट है, LHS जो पार्ट है वह बेटा किसके इक्वल है? RHS के। यानी इन सबको सोल्व करने के बाद मेरे पास ये चीज निकल के आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन क्या करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बेटा लिखता हूं कोस ए 110 को किस में चेंज कर सकते हैं? आप सबको पता है कि सर साइन में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए अपॉन कोस ए, यानी साइन अपॉन कोस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ प्लस है, ये प्लस देखिए, साइन ए अपॉन कोट को बेटा चेंज किस में करेंगे? कोस ए अपॉन साइन ए। मैंने बच्चों से ये भी सुना है कि सर यूट्यूब पे पढ़ाते वो सर समझ में नहीं आता है। समझ में जब आएगा जब आप यहाँ फोकस रखोगे। वही ऑफलाइन में भी मैं दिखूंगा आपको, वही मार्कर बोर्ड ये लिखा हुआ वही दिखेगा, बस आपका नजरिया है। तो आप पूरा फोकस कॉन्सेंट्रेशन यही रखें, बिल्कुल एकदम 100% समझ में आपको आएगा। तो बेटा अपन ने क्या किया, कोस ए 10 को चेंज कर लिया, साइन ए कोट को चेंज कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, इस नीचे वाला पार्ट का अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर बेटा क्या आएगा, ये कोस ए आ जाएगा। इसका डिवाइड इसमें देंगे, कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्या बचा बेटा मेरे पास साइन ए। बिल्कुल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लस, इसके नीचे भी 1 है, अपन रखेंगे। एलसीएम क्या आएगा बेटा साइन ए, 1 का डिवाइड साइन में दिया जाएगा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी बेटा क्या होगा साइन ए। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा बेटा मेरे पास कोस। यानी नीचे डिनोमिनेटर को अपन ने सोल्व किया, तो सोल्व करने पर मेरे पास ये यहां तक ये निकल कर आया। ओके ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपन देखते हैं कोस ए अपॉन, इसको सॉल्यूशन करने पर मेरे पास क्या आया, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। ओके, फिर बेटा प्लस, या मेरे पास क्या है, न्यूमिनेटर में था मेरे पास साइन ए, डिनोमिनेटर को सोल्व करने पर मेरे पास क्या आया था, मैंने उसको पहले ही राउंड अप कर दिया। ठीक है ना, ये साइन है। अब आप खुद जानते हो कि फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा ये देखो फर्स्ट से थर्ड मल्टीप्लाई होगा ये, तो कोस ए से कोस ए को मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम में से कैसे हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। फिर प्लस, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये ऐसे कैसे हो जाएगा। अब आप पीछे वाले क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने कुछ कहा था कि बेटा देखिए यहाँ कोस प्लस का है, यहाँ कोस क्या बन गया माइनस का बन गया, तो या तो ये प्लस प्लस में हो तभी तो एलसीएम 8 लेंगे इसमें अपन, या फिर ये माइनस माइनस का हो। तो जब भी किसी का भी साइन यहाँ चेंज करेंगे तो ये साइन अपने आप क्या हो जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा जरा यहाँ ध्यान दीजिए आप। अब देखिए मैंने लिखा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। मैंने बोला था अगर यहाँ का साइन चेंज करोगे तो यहाँ साइन अपने आप प्लस का क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब देखिए यहाँ साइन किसका है प्लस का, साइन अपना यहाँ किसका था प्लस का, अपने साइन को माइनस में करते हैं क्योंकि यहाँ साइन माइनस में है तो ये प्लस है तो किस में जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कोस ए माइनस साइन ए। दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, दोनों सेम है तो कोई सा भी एक रख लेंगे अपन यहाँ, यानी कोस ए माइनस साइन ए। किसी कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल, क्या क्या बचा बेटा मेरे पास कोस स्क्वायर ए कैंसिल,
क्या बचा बेटा मेरे पास, साइन स्क्वायर है। आगे इसको राइट डाउन करता हूँ। देखिए आपके सामने एक चीज दिख रही है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रही है ना। तो बेटा आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अपन इसको ओपन करते हैं, यानी एक बार तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में तो कोस ए प्लस साइन ए, एंड एक बार आप इसको किस में लिख दें, माइनस में। एलसीएम जो है उसको अपन यहाँ राइट कर देते हैं, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, दोनों आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसिल। क्या बचा मेरे पास, जो भी बचा उसको अपन यहाँ राइट कर देते हैं, कोस ए प्लस साइन ए। देखिए आप LHS इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया, RHS हेंस प्रूव। तो बेटा देखिए क्वेश्चन की बात सुनिएगा। स्टूडेंट्स बार बार ये कहते हैं कि सर यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं ना वो सर कम समझ में आता है। मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि आप अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ोगे तब भी यही मार्कर, यही टीचर, यही बोर्ड रहेगा। बस आपका नजरिया है, आपका कंसंट्रेशन है, आपका फोकस है, बात वही आवाज आ रही है आपके साथ। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको जहां भी कोई भी चीज समझ में नहीं आती है आप तुरंत उसी दिन कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बेटा देखते हैं 28, और क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा वह है कोस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब। और बेटा देखिए स्क्वायर और ये क्या है, क्यूब, ध्यान देना, अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू क्या लाना है अपने को, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स आप साइन पे जरूर ध्यान रखा करो, ये प्लस माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, जल्दीबाजी में अपन साइन भूल जाते हैं। ठीक है, तो अपन इसको वापस से उसी वे में सोल्व करते हैं। बिल्कुल देखिए सबसे पहले क्या है बेटा, यहाँ कोस स्क्वायर है, तो जरा देखो मैंने कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 टेन को किस में चेंज करते हैं बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। प्लस ये बेटा क्या है, ये साइन क्यूब और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इस वाली स्टेप में किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इसके नीचे 1 रख के बेटा क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या है, कोस थीटा, 1 का डिवाइड कोस में दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इट मींस यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, प्लस ये देखें ये चीज, यानी ये इसका सॉल्यूशन है। ध्यान रखना इसी चीज पे आपकी क्वेश्चन मतलब खराब हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग होगा। कैसे कि ये ध्यान रखना, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो अपन इस चीज को वापस से एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे स्टेप में मेरे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इसका सॉल्यूशन क्या रहा है, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर ये प्लस ये लो सब, ये क्या होगा बेटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को कोस से मल्टीप्लाई किया, कोस क्यूब थीटा, एलसीएम क्या आएगा बेटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन क्यूब थीटा कोस थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद अपन देखते हैं वापस से कि वही चीज होगी बेटा, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ साइन प्लस का है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो चेंज होने में क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब कोस माइनस साइन थीटा अपॉन इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कोई सा भी ब्रैकेट ले लें अपन, सेम है दोनों, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, कोस क्यूब थीटा, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, क्या बच गया बेटा मेरे पास, साइन क्यूब थीटा। स्टूडेंट्स अब आपको पता होगा आइडेंटिटी कौन सी लगनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की होगी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आइडेंटिटी लर्न होना बहुत जरूरी है, नहीं क्वेश्चन कितना भी हो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं अपना आइडेंटिटी को सेट करते हैं, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये हो गया ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर का मतलब बेटा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
ए मल्टीप्लाई बी यानी कोस मल्टीप्लाई साइन, ठीक है, अपॉन एलसीएम बेटा क्या था मेरे पास, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आप एक नजर डालोगे तो ये इससे कैंसिल, क्या बचा बेटा मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1, और इधर क्या बचा मेरे पास, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो अपन देखते हैं कि जो मेरे पास बेटा आना था, यानी एलएचएस को सॉल्व करने के बाद आरएचएस क्या आना था, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, बात एक ही है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा,